क्या आपने कभी ये कल्पना किए हैं कि कुछ वर्षों के बाद में हमारा भारत देश, जो हिंदुओं का प्रमुख स्थान है, ये भारत देश इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ शरिया कानून भी लागू हो चुका है। उसके बाद में हमारी आने वाली पीढ़ियां इस भारत भूमि में अपना आंखें खोले तो कैसा रहेगा? क्या वो इस्लामिक राष्ट्र में चैन से जी सकता है या उसे जीने दिया जाएगा? अब आप ये मत कहिएगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये असंभव है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये असंभव कैसे है? क्योंकि इस कार्य में तो हजारों नहीं लाखों लोग लगे हुए हैं और आज से नहीं, जब से भारत देश आजाद हुआ तब से इस कार्य में को अंजाम देने के लिए कार्यरत हैं। इस कार्य को अंजाम देने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो केवल विदेशों में नहीं, हमारे भारत देश में भी है। कुछ तबके ऐसे हैं जिन्होंने सपना सजाए बैठे हैं कि भारत देश में मुसलमानों की जनसंख्या कब ज्यादा हो जाएगी और हम इसे इस्लामिक राष्ट्र बना दें। और यदि इस्लामिक राष्ट्र बन गया भारत देश, तो क्या कोई हिंदू चैन से जीवन यापन कर सकता है? इसका अगर उदाहरण देखना है ना, तो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ में क्या होता है ये जरा गौर करने वाली बात है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में क्या होता है वो भी गौर फरमाइए। और तो और हमारे ही देश में जब जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा हो गई, हिंदुओं से कुछ ज्यादा हो गई, तो हिंदुओं के साथ में क्या हुआ? अगर भारत देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाता है तो पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहां हिंदुओं को शरण मिल सके या मुंह छुपा सके, क्योंकि हमारे देश के आधे से ज्यादा हिंदू तो सोए हुए हैं और वो नींद से जागना भी नहीं चाहते। और तो और हमारे सारे हिंदू समाज जो है ना, वो जातियों में बंट गया है और जातियों में बंट जाता है जब ना, तो वो बहुसंख्यक नहीं अल्पसंख्यक में गिनती होती है उसकी। और इस तरह से अगर देखा जाए, हिंदुओं को अगर जातियों में बांट कर देखा जाए तो हिंदुओं से अल्पसंख्यक कोई नहीं है, मुसलमान ही बहुसंख्यक है। भारत देश को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया, इसमें किसी भी अन्य धर्म को कोई खतरा नहीं है, सब चैन से जी सकते हैं। लेकिन अगर इस्लामिक राष्ट्र बन गया भारत देश, तो और कोई धर्मों का यहां कोई काम नहीं रह जाएगा। तो अभी से जागो, क्योंकि हिंदुओं को बांटने वाला और कोई नहीं है, ये हमारे देश के राजनेता है। और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी ऐसी है जो इनके मंसूबे को अंजाम देने में उसकी सहायता कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि उनको उसका वोट मिल सके और वो सत्ता में बरकरार रह सके। लेकिन देश हित क्या है, मानवता का हित किसमें है, ये उसको सोचने और विचारने का कोई कार्य नहीं है। उनको केवल उनके मकसद के लिए वोट चाहिए, राज करने के लिए। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था, हिंदुओं की जनसंख्या कम करने के पीछे एक ऐसा प्लानिंग किया गया, ऐसी योजना बनाई गई कि हिंदुओं को नसबंदी करने के बदले में एक रेडियो और कुछ पैसे दे दिए जाते थे। लेकिन वहीं पर फातिमा 6वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तब उसको 6000 रुपए का सब्सिडी दिया जा रहा था। इस कार्य में केवल मुसलमान ही लगे हुए हैं ऐसा नहीं है, हमारे देश के बहुत सारे राजनेता भी लगे हुए हैं जो उनको सहयोग कर रहे हैं। और वो भी जो गजवाए हिंद का सपना लेकर जो चल रहे हैं ना, वो केवल पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, हिंदुस्तान में भी कुछ तबके ऐसे हैं जो गजवाए हिंद का सपना लेकर चल रहे हैं। गजवाए हिंद का मतलब क्या होता है? हिंदुओं का पूरी तरह से सर्वनाश, मिटा देना है, यही उनका गजवाए हिंद है।
सनातन धर्म को समाप्त नहीं किया जाता है, ये अटल सत्य है। लेकिन इतना याद रखना, सनातन धर्म को गुलाम जरूर बनाया जा सकता है, जैसे मुगलों ने बनाया, जैसे अंग्रेजों ने बनाया। मुगल जब भारत आए तब हमारे देश के जितने भी राजा थे ना, वो एक दूसरे से बैर लेकर बैठे हुए थे। तब मुगल अगर एक किसी राजा पर आक्रमण करता था, हमला कर देता था, तब दूसरा राजा को पता चल जाता था कि वहां पर मुगलों ने हमला कर दिया है, तो वो कहता था वो हमारा शत्रु है, उसको छोड़ दो, जाने दो, वो देखेगा उसका काम। यही अगर आज के डेट में होने लगे ना, किसी अन्य जातियों के ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है और दूसरे जाति वाला कहे वो उसकी जात वाले देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, तो ये तो टोटल इतिहास को दोहराने के बराबर हो गया। इतिहास दोहराने के लिए नहीं होता, इतिहास सीखने के लिए होता है। और जो इतिहास को दोहराता है वो गर्त में ही जाता है। बहुत सारे यहाँ हमारे देश में हैं, पल बढ़ रहे हैं अभी तक, जो शरिया कानून का मंसूबा लेकर जी रहे हैं। कब ये इस्लामिक राष्ट्र बने और कब हम इसे शरिया कानून यहाँ लागू कर दे। तो शरिया कानून अगर लागू हो गया तो एक भी हिंदू या अन्य कोई भी धर्म चैन से नहीं जी पाएगा। विश्वास के दलदल में धकेल कर ही इनको गजवाए हिंद के लिए प्रेरित करते हैं, और वो जो इंसान गजवाए हिंद के लिए पूरी तरह से आमादा हो जाता है, उसमें इंसानियत नाम का कोई शब्द नहीं रहता। उसके दिमाग में कोई इंसानियत नहीं, कोई मानवता नहीं है। तो कुछ है धर्म के ठेकेदार, अलग अलग धर्मों के, जो हिंदुओं को अपना शत्रु बताता है। ये वे लोग हैं जो स्वर्ग को नरक बनाने के लिए आमादा है। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर जब मुसलमानों के हाथ में आया ना, तो नरक से भी बदतर बन चुका था। जब तक हिंदू सोता रहेगा तब तक के गजवाए हिंद का खतरा बना रहेगा। इसीलिए जातियों में मत बंटो और अपने राजनेताओं को पहचानो कि किसका कार्य देश हित में है, किसका कार्य धर्म के पक्ष में है। क्योंकि ये तो तरह तरह के प्रलोभन दे करके हमें जातियों में बांट दिए हैं, और जातियों में बढ़ गया मतलब स्वार्थ में आ गए, अपने अपने स्वार्थ को ही सब देख रहे हैं। जिस रोज निस्वार्थ बनकर निकलोगे ना, और हमारे सारे हिंदू निस्वार्थी हो जाएगा और केवल अपने धर्म के बारे में सोचेगा, तो गजवाए हिंद कभी सफल नहीं हो सकता। और तो और हम अगर जाग गए तो हमारा ही कर्तव्य है कि हम अपने संतानों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी जगा कर रखें, आंखें खोल कर रखें। क्योंकि शत्रु घात लगाए बैठे हैं, वो मौका के इंतजार में है कब ये सामने आए। क्योंकि उसमें उसके किताबों में ही ऐसा लिख दिया गया है कि हिंदू काफिर है और हिंदुओं को घात लगाकर मार देना चाहिए, मतलब छुप कर उसका पीछा करो और जहां मौका मिले वहां मार दो। ये उनके किताबों में लिखा है। अब किसने लिखा है वो पता नहीं। इसलिए इस्लामिक राष्ट्र होने से बचाना हमारे हर हिंदू का कर्तव्य है। देखो, हर युग में धर्म युद्ध हुआ है। सतयुग में भी हुआ है, त्रेता युग में भी धर्म युद्ध हुआ है, द्वापर युग में भी धर्म युद्ध हुआ है। तो कलयुग में धर्म युद्ध क्यों नहीं हो सकता? और धर्म युद्ध क्या है? सत्य न्याय मानवता के लिए जो युद्ध होता है ना, सत्य न्याय मानवता और प्रेम के लिए जो युद्ध होता है, उसी को कहा गया है धर्म युद्ध। और वर्तमान समय का यही धर्म युद्ध है। अब फैसला आपको करना है कि धर्म के पक्ष में रहना है या अधर्मियों के। क्योंकि बहुत सारे नेता हैं अधर्मी,
जिनको सिर्फ वोट चाहिए, इसके वजह से वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने जमीर के साथ साथ, देश के साथ साथ कुछ भी बेच सकता है। ऐसे भी नेता है और ऐसी भी बहुत सारी पार्टियां हैं हमारे देश में, जो एक धर्मनिरपेक्ष का एक छोटा सा मंत्र लेकर चल रहा है तो और पक्ष उसी का लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब देश ही नहीं बचेगा हमारा तो धर्म को लेकर क्या करोगे? तब धर्म कोई काम नहीं आएगा। जब तक देश है तब तक धर्म है। अपने देश को गजवाए हिंद से बचाने के लिए एकजुट रहना बहुत ही आवश्यक है। आंखें खोलो, पहचानो शत्रुओं को। इतिहास दोहराने के लिए नहीं होता, इतिहास सिखाने के लिए होता है। ऐसे लोगों को पहचानेंगे कैसे जिसने गजवाए हिंद का सपना लिए बैठे हैं? इनको पहचानने का बहुत आसान तरीका है, बहुत ही। हिंदुस्तान का, भारत देश का सबसे बड़ा हिंदू संगठन आरएसएस कभी किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता और आजादी के बाद से अब तक इस्लामिक राष्ट्र होने से रोका है तो वो केवल आरएसएस है। और ये मुसलमान बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आरएसएस ही है जो हमारे रास्ते का रोड़ा है। तो समझ जाइए, जो आरएसएस को गाली देने लगे, आरएसएस के खिलाफ बोलने लगे, उनका मंसूबा कुछ और है। चाहे वो नेता रहे या कोई मुसलमान, एक भी मुसलमान आरएसएस का समर्थन नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि आरएसएस ही है जो अब तक उनके इरादों को नाकाम करते आया है। पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनकी कहानियों से कुछ सीखने का प्रयास करो कि वो किस तरह से जीवित है वहां, किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि उनकी लड़कियों को उठा लिया जाता है, जबरदस्ती शादी कर लिया जाता है, जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाता है। और गजवाए हिंद अगर यहाँ हो गया और ये जो हमारे शत्रु है सनातन के, वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, तो हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ में भी वैसा ही होगा। गिना चुना एक ही देश है हमारा भारत देश, जहां सनातन संस्कृति सदियों से पल बढ़ रही है, चली आ रही है। अगर यही नहीं रहा तो क्या करोगे और कहां जाओगे? क्योंकि और कोई देश ही नहीं है हिंदुओं के लिए। मुसलमान यदि यहां से बेघर हो जाते हैं तो बहुत सारे देश हैं मुसलमानों का, इस्लामिक कंट्री बहुत सारे हैं, वहां शरण ले सकते हैं। और हिंदुओं को अगर यहां से बाहर जाना पड़े, कौन सा देश है जहां जाकर मुंह छुपाओगे और कौन शरण देगा? इसके पीछे बहुत सारे राजनेता जो लगे हुए हैं ना, कार्य कर रहे हैं, मानवता की दुहाई देने वाले। म्यांमार से जब वहां से कोई मुसलमान आता है, जिनको बोलते हैं रोहिंग्या मुसलमान, है ना, वो कोई इस्लामिक कंट्री में क्यों शरण लेने के लिए नहीं जाता? वो हिंदुस्तान में ही क्यों आ जाता है? और ऐसे लोगों को भी कुछ हमारे राजनेता हैं जो शरण दे रहे हैं, मानवता की दुहाई दे रहे हैं, उनके लिए सब कुछ ये कर रहे हैं। इसी तरह से उनकी जनसंख्या तो बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। याद रखना, जब 50% से ऊपर हो गया उनकी जनसंख्या, अभी तो मुश्किल से 25% या 30% है, 50% को जब क्रॉस करेगा ना तो वो चुप नहीं बैठेगा, फिर वो खून की होली खेलना शुरुआत कर देगा। इसीलिए जाग जाओ, अब तो कम से कम जागो और नेताओं के भी मंसूबों को पहचानो कि वो क्या चाहता है और हित किस में है। भारत यदि हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है तो कोई अन्य धर्म को कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती।
वो भी चैन से जिएंगे और हम भी चैन से जिएंगे। लेकिन इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो कोई हिंदू चैन से नहीं जी सकता, ना कोई अन्य धर्म के लोग चैन से जी सकते हैं। अभी इन लोगों ने एक नया पैंतरा आजमाया है। ये हमारे ही सनातन का एक जो शाखा है ना, बौद्ध धर्म जिसे बोलते हैं, और इस बौद्ध धर्म में ज्यादातर दलित समाज आ चुके हैं, है ना। ये इनको टारगेट कर रहे हैं अभी कि ये इसको हम समर्थन हासिल करेंगे इसका तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हमारी भी ताकत बढ़ जाएगी। ये तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे और कुछ मूर्ख ऐसे भी हैं जय भीम और जय मीम का जो नारा लगा रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि इनका इस्तेमाल किया जा रहा है वो अपने फायदे के लिए। नहीं तो तुम्हारा कौन सा ऐसा त्योहार है दलितों का जो वो मनाते हैं या मनाने देते हैं चैन से, या पूरी तरह से समर्थन करते हैं? कम से कम तुम्हारा झंडा ही लेकर खड़ा हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी उनका साथ निभाना है। जब तक बटे रहोगे खतरे में ही रहोगे। इस धरती पर ना कर्म चाहे अच्छा रहे या बुरा रहे, उसका प्रतिफल रखा है, उसका प्रतिफल आना ही है। तो कुछ लोग तो गजवाए हिंद का के लिए कार्यरत है, तो वो क्यों कामयाब नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना, वो भी जानते हैं हम एक दिन कामयाब हो सकते हैं, इसलिए वो लगे हुए हैं इस कार्य में। और ऐसे मूर्खों को ये पता नहीं कि मानवता क्या होती है, इंसानियत क्या होती है। जिसमें इंसानियत नहीं वो हैवान है, इंसानों में उसकी गिनती नहीं हो सकती। शैतान है, राक्षस है, और राक्षसों का जब कानून लागू हो जाएगा ना तो फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। यही होता है गजवाए हिंद। ये सपना केवल पाकिस्तान का नहीं, बहुत सारे देशों में इसके लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। केवल आतंकियों का ही सपना नहीं है, जो हमारे भी देश में और अन्य देशों में जो शरीफ बनकर बैठे हैं ना, उनका भी सपना है गजवाए हिंद। हजारों हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन हजारों मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। मिलेंगे अगले सत्संग में। नमस्कार।